अब ये पेड़ है, हम यहाँ से पानी डालेंगे तो ये पेड़ पे फैला होगा? नहीं होगा। जड़ में पानी डालेंगे जभी तो। कहने की तात्पर्य ये है कि हम जब मंदिर में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे, सामने से कुछ अर्जी करेंगे तभी तो सुनेंगे वो। अपने घर की छत पर भी नहीं पढ़ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी ने है ना, योगी जी के बाप का घर रहेगा वो, आज योगी जी के बाप की मस्जिद रहेगा वो, आज इसकी देख के वो मस्जिद तोड़ी मंदिर है। आप आज जिस गोरखपुर में मंदिर में रहते हैं गोरखपुर, उसके कागज दिखा लेना, कागज नहीं हो तो हम चलवा मुसलमान हो, कट्टर कह रहा हूँ, नाम मेरा रज जाकर मैं चलवा मंदिर चल बोल लीजिए उस पर। मेरी भाभी मुसलमान है, मैं हिंदू, 20 साल से उनसे निभा रही हूँ हर रिश्ते। आज भी ईद मनाती हूँ उनके साथ और उनके बच्चों के कपड़े भी खरीद के देती हूँ। तो यही वो बोल लेना तुम्हारे में मिलके लग रहा है, अभी बाबा है, शब्दों का मर्यादा। वो हट नहीं पाया, वो हटेगा नहीं, वो हमेशा रहेगा, समझे? ये गलतफहमी हटा दो आप, समझे? वो हमेशा रहेगा। योगी जी हो, योगी जी का क्या बाप हो, डरता नहीं हो। बाप पे मत जाइएगा, योगी जी के बाप पे मत जाइएगा। उनके मस्जिद है, मस्जिद रहने दीजिए, मंदिर है, जहाँ मंदिर बने हो मंदिर रहने दीजिए। अभी हम कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि मंदिर तोड़ दो, हिंदू कहता है मस्जिद तोड़ दो। अगर हम लोग ऐसे करते रहेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बन सकते। भाई हम सेवैया खाने के लिए तैयार हैं, आप भी गुजिया खा लो, भाईचारा तो यही ना है, और क्या है? हम आपका सेवई खा सकते हैं, आप हमारे यहाँ का गुजिया नहीं खा सकते होली का। उस दिन मुसलमान हो जाओगा तो। क्या नाम है सर? राजीव शुक्ला। कहाँ रहते हैं शुक्ला जी? मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं। वैसे रमज़ान का महीना चल रहा है और आपने देखा होगा कि एक तरफ सरकार कहती है कि भाई सड़क पे नमाज पढ़ना गलत है, प्रतिबंधित है, कोई भी सड़क पर नमाज ना पढ़े, यानी कि मस्जिद से बाहर नमाज ना पढ़े। लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि भाई एक समुदाय विशेष के धार्मिक अधिकारों का पतन किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। क्या कुछ इस पर विचार रखना चाहिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हर चीज़ का एक उचित स्थान होता है, हर काम के लिए एक उचित स्थान है। तो उस जगह से बाहर जाके अगर हम कोई काम करते हैं, सपोज करिए कि किसी व्यक्ति की शादी होती है, तो शादी के बाद वो पति पत्नी हो गए, पूरा समाज जानता है कि वो पति पत्नी है, तो पति पत्नी के रिश्ते जो हैं क्या वो सड़क पे फॉलो किए जाएंगे? अगर वो सड़क पे फॉलो किए जाते हैं तो ये पूरी तरह से गलत कहलाएगा। तो ठीक इसी तरह से नमाज हो या मंदिर में भगवान की पूजा हो, तो भगवान की पूजा ऐसे अगर हम सड़क पे रख के करते हैं तो धार्मिक दृष्टि से भी गलत है, वो धार्मिक दृष्टि से भी वो गलत है। उसका एक उचित स्थान है, हम उसी जगह पे वो काम करें तो हमारे हिसाब से ये ज़्यादा उचित रहेगा। और इसमें ये राजनीति करना, ये तो फिर संप्रदायवाद और धर्म को लेके, और ये तो समाज में गंदगी फैलाने वाला काम है। कह रहे जमात में नमाज पढ़ा जाता है, ईद में कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद में जगह ही नहीं होता। सड़क के अलावा भी तो जगह हैं, सड़क के अलावा अगर कोई स्टेडियम है, कोई ऐसा पार्क है, ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करें और उसमें करें। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सड़क पे बैठ के कोई भी काम शुरू कर दें। अगर हमको पता चला हमें निमंत्रण करना है, 100 लोगों को खिलाना, हमारे पास जगह नहीं तो हम सड़क पे बैठा देंगे क्या लोगों को? ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा होली में कहा गया उत्तर प्रदेश में कि जिनको रंग से परहेज है वो घर से बाहर ना निकलें। फिर जो है कहा गया कि छत पे भी नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सीधा विपक्ष का आरोप है। नहीं, हर चीज़ में आरोप लगा देने से, हर चीज़ में आरोप अगर हम लगाना शुरू कर देंगे तो फिर तो घर से निकलने पे आरोप लगाएंगे, गाड़ी पे बैठने पे आरोप लगाएंगे, वो तो बेकार की बात है। इसमें जिसको राजनीति करना वो कुछ भी बोले, लेकिन ये बात बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं हैं कि सड़क पे बैठ के नमाज़ पढ़ी जाए। उसका एक उचित स्थान तय कर लें सरकार की तरफ से भी। हाँ, उसका दायरा है कि सरकार की तरफ से जो लोग हैं वो और जो समाज के लोग हैं वो दोनों बैठ के और बीच का रास्ता निकालें, सड़क पे उचित नहीं है। इसी विषय को तो लेकर कह रहे हैं कि भाई आपको जब कलश यात्रा निकालना होता है, पूरा का पूरा रोड आप ब्लॉक करवा देते हो। कांवड़ यात्रा निकलती है, पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। देखिए, 15 मिनट नमाज पढ़ लिया जाएगा सड़क पे तो क्या हो जाएगा? अगर कोई काफिला निकल रहा है, वो चाहे कांवड़ यात्रा निकले, चाहे प्रधानमंत्री जी का काफिला निकले, चाहे कोई जुलूस निकले किसी भी धर्म समुदाय का, तो वो सड़क का ही काम है। यात्रा निकलना सड़क का काम है वो, लेकिन नमाज पढ़ना ये सड़क का काम नहीं है, ये किसी स्पेशल जगह का काम है। अलग स्थान होना चाहिए। मंदिर भगवान की पूजा करना, हम शंकर जी को यहाँ पे बैठा के और यहीं नहीं बैठ जाएंगे पूजा करने, उनका अलग दायरा है, उनका अलग स्थान है। तो मैं ये मानता हूँ कि नमाज पढ़ना एक बहुत पवित्र काम है, बहुत बड़ा काम है, इसको सही जगह पे किया जाए। क्या लगता है अंकल जी, होना चाहिए ऐसा?
आपकी बात को समर्थन कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बताई है। आगे सोने का नहीं है, रोड में चलने के लिए जुलूस निकालो, यात्रा निकालो। अब ये थोड़ी ना कि तुम चद्दर बिछा के पूजा पाठ करोगे, नमाज पढ़ो, गलत चीज़ है। इनकी बात को समर्थन कर रहा हूँ मैं। एक दिन ईद का दिन है, मैंने क्या कहा, इनकी बात को जमात में नमाज होता है। मैं इनकी बात को समर्थन कर रहा हूँ, अब इसके आगे नहीं बोलता हूँ मैं। सड़क पे नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं? वो तो अपने हिसाब से है, वो उनकी मर्जी है। भारत देश है, गुलाम तो है नहीं किसी का, ठीक है ना। जहाँ चाहे पढ़ सकता है, अगर जहाँ चाहे तहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। सड़क पे नहीं, साइड पे, सड़क के किनारे के एक साइड पे, जहाँ लोगों को दिक्कत ना हो, वहाँ पढ़ सकता है। 15 मिनट रोक दिया जाए आवागमन 15 मिनट के लिए। नहीं, सड़क पर आने वालों को नहीं रोकना है, किनारे पे कर सकता है, जहाँ बाधित ना हो। कोई जा रहा है, पेशेंट जा रहे हैं, कोई मरीज जा रहे हैं, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, किसी का माँ बाप बीमार है, कोई बीमार है, तो सड़क पे तो नहीं ना होना चाहिए, सड़क पे नहीं होना चाहिए। जब से बीजेपी आई है तब से ऐसा माहौल हो रहा है, लगता है ऐसा? कह रहे हैं हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो हमने देखा नहीं कहीं। वो सबको बराबर लेकर चलती है, ऐसा नहीं है। संभल के सीओ ने कहा कि अगर आप सेवई खवाना चाहते हैं, जैसे ईद में खवाया जाता है यहाँ पर इनके यहाँ जो है, तो आपको गुझिया खाना पड़ेगा, तभी भाईचारा क्लियर हो पाएगा। ये तो बराबर सही बात है, इसमें क्या बुराई है भाई। हम सेवैया खाने के लिए तैयार हैं, आप भी गुजिया खा लो। भाईचारा तो यही ना है, और क्या है भाई। एक सिंपल सी बात है, आप हमारे घर आओ, हम आपके घर जाएं, यही तो भाईचारा है, और क्या है। होने नहीं देते ना, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे है। कह रहे हैं कि भाई हम आप सेवैया खाओ, इससे भाईचारा होगा, गुजिया आपका नहीं खाएंगे, हमारे धर्म में नहीं है। तो नहीं है तो ना खाएं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं भी पंजाब से हूँ और यहीं चांदनी चौक में 20 साल हो गए। हम हिंदू मुस्लिम मत किया करो, आपस में फूट डालने के बाद तीसरा फायदा उठा जाता है। हम लोग गले मिलना चाहते हैं, ईद है मुबारकबाद देते हैं, होली है वो में होली हैप्पी करते हैं। अभी रमजान चल रहे हैं, हम सब अगर दिल को में मेल नहीं है उनके साथ अवतारी भी करते हैं, पर लोगों की सोच गलत है। तारी करती हैं, ये बताइए होली का गुजिया खिलाई हैं? हाँ खिलाए हैं, खाते हैं। मेरी भाभी है, कहते उनके धर्म के खिलाफ है, रंग पड़ जाए तो जो है वो सुनो मेरी बात। मेरी भाभी मुसलमान है, मैं हिंदू, 20 साल से उनसे निभा रही हूँ हर रिश्ते। आज भी ईद मनाती हूँ उनके साथ और उनके बच्चों के कपड़े भी खरीद के देती हूँ। वो जो मेरी नंद है, मैं नंद हूँ, वो भी मुझे हर बात में सपोर्ट करती हैं। अभी मेरा घर थोड़ा बिगड़ गया है शामली जाना गाँव में, वो भी तो सपोर्ट कर रही है कि उनको मना मुनू के मुझे वापस ससुराल भेजना चाहती हैं। लेकिन आपने देखा होगा तमाम हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों में, चाहे रथ यात्रा हो, कलश यात्रा हो, गणेश जी का पंडाल, पत्थरबाजी में नाम तो ही नहीं, उनका नहीं आता है। हम लोगों को फूट डाल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, पर अगर खून काटोगे खून एक ही निकलेगा। कह देते हैं कि उन्होंने पत्थर करे हैं, उन्होंने पत्थर नहीं करे हैं, दूसरे पत्थर करके उनका नाम बदनाम करते हैं। बहुत से मामले आए हैं जिनमें आरोप लगा है कि भाई जहाँ पर एक समुदाय विशेष बहुल है वहाँ पर हिंदू के कार्यक्रम नहीं हो पाते। देखिए ये सब चीज़ें, ये पूरा राजनीति से प्रेरित होता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक जो द्वेष है वही आड़े आता है, वही सब कुछ कराता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, अब यहीं पे देख लीजिए, आप बता रही हैं कि हिंदू मुसलमान सब साथ साथ हैं और सबके साथ भाईचारे से हम लोग सभी धार्मिक त्यौहार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते ऐसा। नहीं होता है। अब एक संभल जामा मस्जिद में सरकारी टीम जाती है, साई सर्वे करने के लिए जाती है, वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाता है धर्म का नाम लेकर। आप कहते हो कि भाई नहीं, देखिए ये जो पत्थरबाजी का मामला है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित काम होता है, ये राजनीति से प्रेरित होता है। किसी को पत्थर कराता है, कौन कराता है? जो लोग समाज में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं रहने देना चाहते, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ये उनका काम होता है। क्योंकि उनको चाहिए क्या, उनको मसाला चाहिए, उनको बोलने के लिए चाहिए, गुंजाइश चाहिए। तो जब तक ये नहीं होगा, पत्थरबाजी नहीं होगी, तो उनको मंच कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी आई है तब से देश में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, सुनो, हिंदू मुस्लिम है तो क्या हुआ, उनके मस्जिद है, मस्जिद तो रहने दीजिए। मंदिर है, जहाँ मंदिर बने हुए मंदिर रहने दीजिए। अभी हम कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि मंदिर तोड़ दो, हिंदू कहता है मस्जिद तोड़ दो। अगर हम लोग ऐसे करते रहेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बन सकते। भाईचारा बना रहने दो, जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहने दो, जहाँ मंदिर है मंदिर रहने दीजिए। तो वही तो कह रहे हैं कि जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर खोजा जा रहा है।
सुनो, ये आजकल हम लोगों को लड़वाने की बातें हैं। करता कौन है? बीजेपी लोग हैं। क्यों वो नहीं चाहते कि हम भाईचारा की तरह रहें? वो ये चाहते हैं हम लोग जब वोट मांगनी होती है तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, हम ये काम कर देंगे। वो काम कोई पूरे नहीं करते। जब वोट लेनी होती है तो हाथ जोड़ कहते हैं, हाँ बाबूजी हम आपके आधार कार्ड बनवा देंगे, हम राशन कार्ड बनवा देंगे, हम आपको प्लॉट दे देंगे। जब जीत जाते हो तो हम तुमको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। हम लोग मेहनत करने नहीं आएंगे तो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। पटरी लगाती हूँ मैं भी यहाँ पर गौरी के मंदिर पे, खिलौने बेचती हूँ, सदस्य माल लाती हूँ और अपने बच्चों को पालन पोषण करती हूँ। थोड़ी लड़ाई झगड़े से वजह से मैं अपने 7 महीने से अपने यहाँ पर हूँ और मेरी भाभी चाहती है मेल जोल बना के मुझे वापस अमली ससुराल भेजना चाहती है। अगर वो मुसलमान है तो क्या हुआ, मेरे परिवार को बनाना चाहती है ना वो। उन्होंने ये चाहा है कि मैं अपने परिवार में खुश रहूँ। यहाँ तक की सोच है, आपस में मिलवाना चाहती है। अगर उनकी सोच गलत होती तो वो आगे नहीं आती मेरे लिए। रोड पे नमाज पढ़ना सही या गलत? अपने स्थान पे अपने पढ़ना चाहिए, चाहे नमाज हो, चाहे कुरान हो, चाहे हिंदू पाक का कोई मतलब हो। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मंदिर में जाता हूँ भाई। कभी भी पहुंचूंगा, सोमवार को जाऊंगा भोलेनाथ के मंदिर में। जो अगर आप मुसलमान भाई हो तो आप नमाज पढ़ो तो मस्जिद के अंदर जाओ, सुरक्षित से पढ़ो, आपकी सुरक्षा दी जाएगी। ये थोड़ी को आप रोड पे पढ़ने बैठ जाओगे मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हमारे यूपी में नहीं होता। हम यूपी के रहने वाले हैं, हम दिल्ली में सिर्फ घूमने के लिए आए आज। यूपी के रहने वाले? हाँ जी। यूपी में योगी बाबा ये तो कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पूरा विपक्ष का। मेरे यहाँ योगी बाबा ऐसा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ योगी बाबा एकदम साफ हिसाब करते हैं। हाँ, गलत काम नहीं होने देते हैं जल्दी तर। गलत काम नहीं होने देते। क्या एक ही समुदाय विशेष गलत काम करता है और कोई नहीं करता है? तो हमारे यहाँ कौन सा रोड पे कोई पूजा कर रहा है? बैठ के बताओ, कौन कर रहा है पूजा? ईद का दिन होगा, जमात का नमाज होना है भाई, ज्यादा संख्या में लोग बैठ आज नहीं गुनाह है, अपने स्थान पे करना चाहिए ना भाई साहब। अपना भी एक दिल के अंदर एक स्थान होता है समझाने के लिए। ऐसे अपने अंदर दिल में तसल्ली रखना चाहिए समझाने के लिए। अपने इंसान जो दिल में बसे हैं उनको अपने भाई जैसे भाईचारा में समझाते हैं। 15 मिनट के लिए समय दे दिया जाए साल में एक बार तो क्या गलत है भाई? भाई ऐसे समय दिया जाएगा तो पूरी दिल्ली बेकार हो जाएगी मेरे भाई। ये यूपी में नहीं मिले, आज तक मिला तो दिल्ली में कैसे मिल जाएगा मेरे भाई? यहाँ भी सरकार बाबा की बन गई, मान के चलो। क्या गलत कह रहा हूँ? यहाँ भी बीजेपी की सरकार बन गई, दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत यही है नमाज वाली, अपने अपने स्थान पे भाई करो। क्या ज़्यादा गलत कह रहा हूँ क्या? सड़क पे नमाज पढ़ना सही या गलत? क्या सड़क पे गलत? गलत और क्या? ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे? भाई घर में पड़े यार, फालतू की बात है। कहाँ जाए, हमारे कहाँ जाए लोग? उनसे बात करो यार। बताइए। कह रहे हैं सड़क पे नमाज पढ़ना सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, सड़क पे पढ़ना चाहिए नमाज। हाँ, लोग तो कहते हैं मस्जिदों में पढ़ना चाहिए। अरे जब कानून पे आवाज आ रही है मस्जिद की तो सड़क पे भरेंगे। सड़क पे पढ़ना चाहिए, हाँ। ट्रैफिक जाम हो जाए या कुछ भी हो जाए। हाँ, फिर सही बात है ये तो। देखिए अब ये कह रहे हैं हाँ? गलत है मेरे भाई, गलत कह रहे हैं, गलत हो रहा है। कहाँ सड़क गलत हो रहा कह रहे है? हैं कि सड़क पे नमाज बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, सड़क पे नमाज पढ़ना भाई। ये गौरी शंकर मंदिर है सामने, आप जाओगे तो मत्था टेक के जाओगे दूर से। यहाँ बैठ के तुम नहीं, कहने का मतलब मत्था टेको के जाके मेरे भाई। सामने हाथ जोड़ रहे हो, मंदिर के सामने हाथ जोड़ो। और नमाज पढ़ने जाएंगे तो अंदर जाएंगे, बाहर नहीं जाता है भाई कोई आज के जमाने में। दादा गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ बोलो। कहा जाता है कि भाई नमाज जो अदा करने का तरीका वो मस्जिद के अंदर होता है। हाँ, मस्जिद से बाहर नहीं होता ये है। भी बात सही है आपकी। हाँ, तो फिर क्यों सड़क पे नमाज पढ़ना चाहते हैं? जब कानों में आवाज आ रही है मस्जिद की तो सड़क पे नमाज पढ़ना जायज है। घर में भी आ रही तो हम रोड पे पूजा करने लग जाएंगे यार मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। आवाज घर में नहीं आती अभी। हाँ यार, बोल रहा है आवाज बाहर आते, घर में आवाज नहीं आती। भाई पूछिए ऐसे सवाल रहे वो। घर में आवाज नहीं आती क्या तेरे? जो 1 इंच की देरी। भाई मैं साफ बोलो, हमें पंजाबी ठीक है। हाँ, मैं जो हक की बात है वो बता रहा हूँ भाई मैं। हाँ, तुमने कहा मेरे को बाहर आवाज आती, घर में आवाज नहीं आती। वो बात ही ऐसी पूछ रहे घर हैं। में भी तो आवाज आती है, घर में भी तो पढ़ा। मुझे तो नहीं आती भाई। हाँ, आती नहीं है जब घर में नहीं आती। जो बातें हमारी होती है, हम घर में पूजा करते हैं, बाहर रोड पे बैठ के पूजा करेंगे। भाई आप कह रहे क्या करो फिर? भाई जो बात सुनो मेरी। घुमा रहे हो, बातें मत घुमाओ ना भाई। जो बात पे अबे वही बात ना कर। अभी नॉलेज है नहीं, बच्चा भी है कि क्या बोले आइए अभी। दाढ़ी समझ नहीं है, दाढ़ी मुछ आ जाएगी मेरे भाई को, समझ में आ जाएगा बात। अभी कहने को बच्चा है, दिमाग थोड़ा कच्चा है, झटके खा जा रहा है। जब जिला मेरा हरदोई है, मैं रहने वाला यूपी का हूँ मैं, पर भाई बाबा का राज हमारे यहाँ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, राशन घर घर पहुँच रहा है। और नहीं मानते यूपी में चल के देखो, झूठ नहीं बोलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
एक समुदाय विशेष को टारगेट करके राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। गलत है, आपकी बात गलत है। मैं अखिलेश का आदमी नहीं भाई साहब, मैं योगी का आदमी हूँ, साफ बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। देखिए वो सारे मिला के चल रहे हैं। मैं मान के चलिए बाबा के खाली हिंदू होता है तो मुस्लिम के राशन को मिल रहा है, मकान को मिल रहा है, तो सबको मिल रहा है। तो गलत बन रहा है उससे हो रहा है, उससे सजा मिल रहा है। साल में एक दिन जब ईद आती है, अगर 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेंगे रोड पे तो क्या हो जाएगा? को रोड पे पढ़ लेंगे, मान के लिए हमारे भी आता है। हम कहेंगे नमाज रोड पे पढ़ने के लिए सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं ये लोग दंगा करते, क्यों ऐलान नहीं करते वहाँ पढ़ने की बात? यहाँ ही क्यों अलाउ? जब वहाँ पे लोग घर के अंदर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पर्सनल सऊदी, दुबई, बहरीन, कुवैत, कहता कोई माई का लाल पैदा हुआ हो बाहर रोड पे एक नमाज पढ़ के दिखा दे, यानी कि पिछवाड़ा लाल कर देंगे। वहाँ जाके सब चुप हो जाएंगे, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारा नाटक भारत के अंदर है। हाँ नाटक है, समुदाय विशेष को टारगेट करके जो है हाँ, तो सऊदी दुबई भी किसको टारगेट कर रहा है? तो सऊदी दुबई किसको टारगेट, वो भी तो समुदाय विशेष नहीं टारगेट कर रहा। वो कैसे मना कर दिया हमारे यहाँ बाहर नहीं पढ़ना है? वो तो मुस्लिम कंट्री है कि वहाँ पे कोई मोदी योगी बैठा, ये बताइए। मुस्लिम है वहाँ का, और वहाँ के राम भी मानते हैं, दोनों तो मानते हैं। ये नहीं है खाली राम को नहीं मानते हैं, खाली मुस्लिम है वहाँ का, पूरा मुस्लिम है। तभी हम बोलते राम मेरा ये। वहाँ पे किंग सलमान बोल दिए हैं बाहर कोई भी इंसान, चाहे सऊदी दुबई का, सभी प्रिंस बोलते हैं बाहर रोड पे नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। रीजन क्या? रोड खराब होता है। इनके कुरान में लिखा गया नमाज वहीं अदा किया जाए जो साफ सुथरा पवित्र जगह हो। मेरी बात सुनो, हमें पंजाबी कुत्ता ठोकू राम, ठीक है? हम मुस्लिम नहीं है, पंजाबी है। पंजाबी जो हक की बात होती है वो बता रहे हम हैं की गल करा ठोकू रामा थी पंजाबी अच्छी बात है, लेकिन ये मैं दुख की बात कर रहा। हमारे देश में जितना नाटक होता है ना, हमारे देश में जितना नाटक हो रहा ना, इतना नाटक कोई सऊदी, दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर में नहीं हो रहा है। क्यों? सऊदी में सड़क पे नमाज पढ़ के दिखाओ। सऊदी नहीं, वहाँ नहीं पढ़ी जाती है। वहाँ यहाँ क्यों पढ़ने का प्रयास? वहाँ तो मक्का मदीना में कहाँ जहाँ भी नमाज होती है वहाँ अंदर नमाज होती है, बाहर पे कोई नहीं पढ़ता है। यहाँ क्यों सड़कों पे नमाज पढ़ने की मांग कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे है ना, जितने हमारे भाई है ना मुसलमान, कहीं चेन्नई गया हुआ, कहीं केरला गया हुआ, कहीं कहीं गया हुआ है, और साल में एक बार अपने माँ बाप से, परिवार से आकर मिलता है, साल में एक बार। वो इसलिए मिलता है और वो मस्जिद भर जाती है तो मुसीबत में आकर रोड पर आना पड़ जाता है। मस्जिद भर जाता है इसलिए रोड पे आना पड़ जाता। समस्या तो यहाँ मस्जिद जाते, मस्जिद अंदर पढ़ेंगे, रोड पे पढ़ेंगे, नमाज कहाँ पढ़े? पूजा हम बाहर करेंगे अंदर करेंगे? ये बताइए, कहाँ कोई पूजा करेगा? मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़ोगे कि सड़क पे पढ़ोगे? अब मुसीबत है। और आज वो मस्जिद है, आप नहीं थे ना, आज देखते हैं मस्जिद पूरी अटक उठती है, और कम से कम है ना 300 आदमी ने बाहर रोड पे नमाज पढ़ी है, और 454 टेट थी, बड़े बड़े SDM, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर थे, प्रशासन पूरा लग रहा था, और सबने किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। सही है रोड पे नमाज पढ़ना। मुसीबत में दिक्कत आई तो पढ़नी पड़ेगी ना। इनका कहने का मतलब है कि भाई जनसंख्या बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या करें, मजबूरी में जो है मस्जिद से बाहर जो है नमाज पढ़ना पड़ जाए। हिंदू में भी तो आ रहा है, हिंदू में भी मान के चले शिवरात्रि आ रहा है। क्यों पार्लियामेंट में जाकर पढ़ें फिर? वो बहुत बड़ा है, पूरा खुला हुआ है, वहाँ पढ़ो। जागरण नहीं है करते हैं रोड पे, और कोई खाना कुछ भी करते हैं, टेबल लगाते हैं, खाना बांटते हैं, ये कहाँ पे बांटते हैं? रोड पे खड़े होकर बांटते हैं ना। जागरण कहाँ करते हैं? मुसलमान जा नहीं सकता है, दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा उसको जाने के लिए। अगर जागरण भी है नहीं है ना, रोड भी करते हैं। बताओ, जागरण होता है वो भी रात में होता है, दिन में नहीं होता है। पब्लिक के डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हाँ, वो आपका है कि 12 बजे हो गया, दिन में आना जाना गाड़ी का होता है, तुम वहाँ पे खड़े हो जाते हो, नमाज पढ़ने लगते हो। ये नहीं है दूसरे का डिस्टर्ब करना होता है। चाहे मगरबी हो, चाहे जुबेरवी हो, चाहे शाम का हो, जितनी नमाज होते हैं 5 टाइम का नमाज है। अब यातायात चलेगा, कोई मान लीजिए लेडीज है, बच्चा हो रहा है, नमाज पढ़ेंगे, एम्बुलेंस कैसे जाएगा आप सोचिए। और जो जागरण की बात हो रहा है तो जगह छोड़ कर रहते हैं, मकान सटा के वहाँ आने जाने की यातायात सुविधा दी जाती, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है। और वहाँ पे जो प्रसाद बांटा जाता है सभी धर्मों के लिए बांटे, कोई एक विशेष कर नहीं भोजन करता है। कोई बता दीजिए एक विशेष कोई कर रहा हो, जो आगे उसको प्रसाद देते हैं। तो फिर सही है, कह रहे हैं कि सब धर्मों के लिए होता है जागरण में प्रसाद, और जागरण कोई रोड रोक के नहीं किया जाता है, रातों में होता है, साइड में होता है।
मैं तो आप तो कह रहे हो कि नहीं हम पढ़ेंगे मस्जिद के सामने रोड पे के पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ेंगे। अरे पढ़ी जाती है तो पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? क्या बात है? योगी जी ने तो लगू करी थी ना ये बात, नमाज नहीं रोड पर पढ़ी हो। हमारी मोदी जी इतने इन लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, ये नहीं चाह रहे किसी के बच्चे का या किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए। मान ली रोड पर कोई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, चढ़ा चला जाएगा, खामोखा 1000-2000 लोग मार जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी नहीं चाहता कि ये लोग पे कोई संकट आए, इसीलिए मोदी चाह रहे हैं, योगी चाह रहे हैं ये लोग मस्जिद के अंदर अपना आराम से बैठ कर पढ़ें। 15-20 मिनट नमाज होता है, 20 मिनट से ज़्यादा नमाज नहीं होता, फिर अपने घर चले जाएं बस। अब वो ज़मीन है ना लेनी पड़ती है, और वो जगह हमारे पास हमारे गांव में इतनी नहीं है, तो मस्जिद में नहीं जगह होती तो पढ़नी पड़ती है। कहीं बाहर पे भी देख लो है। अरे लागू है ना, योगी जी ने करा था, क्या कहा था आपने? अभी कह रहे थे भी थोड़ी देर पहले अपने घर की छत पर भी नहीं पढ़ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी ने है ना, योगी जी के बाप का घर रहेगा वो, आज योगी जी के बाप की मस्जिद रहेगा वो, आज इसकी देख के वो मस्जिद तोड़ी मंदिर है। आप आज जिस गोरखपुर में मंदिर में रहते हैं गोरखपुर, उसके कागज दिखा लेना, कागज नहीं हो तो हम चलवा मुसलमान कट्टर कह रहा हूँ, नाम मेरा रज्जा, मैं चलवा मंदिर चल बोल लीजिए उस पर। मैं कहता हूँ अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, मुख्यमंत्री है, कुछ भी बोले सुबह तक इसका इस्तीफा भी चाहिए। अब हमें डरता नहीं योगी जी में। मोदी जी है ना, जो भी कहते हैं ना, मोदी जी के कहने पे करते हैं काम, डरता नहीं हूँ मैं। और क्या कह रहे, पासपोर्ट छीनने के मेरठ में कहा गया है, आपने क्या कहा था, उर्दू से मौलवी मैसक बनता है, मुक्ति भी बनता है। अगर ये कटमुल्ला कौन कहता है? ये किसकी भाषा है? आपने शांति व्यवस्था बना रहे शासक अगर मजबूती के साथ शासन कर रहा हो तो काहे इतना छटपटा रहे हैं भाई? अच्छा, योगी जी को है ना अच्छे से उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी। योगी जी ने मुख्यमंत्री तो बनकर बैठ गए, उन्होंने है ना ज्ञान नहीं है। अच्छा, मैं ये आपका चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उर्दू की पढ़ाई कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? अच्छा, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? उर्दू पढ़ाया जाता है। उर्दू पढ़कर क्या बनते हैं लोग? क्या बनते हैं? हाफिज बनते हैं। क्या बनते हैं? हाफिज बनते हैं। क्या काम करते हैं वो? कौन सा इंजीनियर, कौन सा डॉक्टर या कौन सी संस्था? हाफिज बनकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो जो पढ़ेंगे वही पढ़ाएंगे। अगर योगी जी कहते हैं कि भाई आप अच्छी शिक्षा लेकर डॉक्टर इंजीनियर बनो, बिजनेस करो, लेवल पे सबके साथ चलो, इसमें फ्री में पढ़ रहे हैं, इसमें फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं। आप मदरसे में पढ़ा कर सही कह रहे हैं योगी जी की कटमुल्ला बनाना चाहते हो, मौलवी बनाना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं चाहते हो, ये बात घुसेगा नहीं। अरे रुझो यार, अरे रुझो, ये अखिलेश चाहते हैं ये सब ज़्यादा पढ़े ना, ये सब आपस में रहे, लड़ाई करे और फायदा हमारा होए, हमारे फैमिली का होए। इन सब के समझ नहीं है ना, थोड़ी सी भी समझ नहीं है। अरे रुझो भाई, तुम्हारा कहना यही तो, हिंदी नहीं पढ़ी जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जा, मैथ भी पढ़ाई जा, इंग्लिश भी पढ़ाई जा, उर्दू भी पढ़ाई जा। अगर ढंग से पढ़ लिए होते तो जिद करके बैठते ना कि हमें रोड पे नमाज पढ़ना है। आपको भी पता होता कि गाड़ी मोटर साधन आते जाते हैं, बाई दबे कुछ भी हो सकता है। अब पढ़ाई का तो ज्ञान की बातें अगर करना होता तो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ते। आज जो मस्जिद में जाते हैं आप, आज वो मस्जिद में आते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जामा मस्जिद बहुत बड़ा मस्जिद है, वहाँ पर बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं। कोई बहुत बड़ा ट्रैफिक वाला रास्ता नहीं है जामा मस्जिद के सामने। बात करते हम नहीं आते जाते, हम भी आते जाते। अरे जी प्रशासन नहीं कह रहा नमाज पढ़ो, मैं खड़ा हूँ यहाँ से, क्या दिक्कत है फिर? ये प्रशासन बड़े बड़े अफसर कह रहे हैं। हाईवे पे आप जो है सड़क पे बैठकर नमाज पढ़ने लगोगे, हाई स्पीड गाड़ियाँ आती है, चढ़ा के चले जाओगे, पूरे देश में दंगा कराओगे कि नमाजियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। 20 मिनट की नमाज के ऊपर कह रहा हूँ मैं आपको, 20 मिनट के। दिल्ली में क्या हुआ था पिछले साल? दिल्ली में क्या हुआ था आप पता नहीं क्या? आपको नहीं पता होना का मैं बता रहा हूँ। हुआ था एक बंदा 17-18 साल का नमाज पढ़ रहा था और पुलिस प्रशासन आया, 1-2 स्टार था, देखा था सड़क पे नमाज पढ़ रहा था, पूरा ट्रैफिक जाम था। क्यों पढ़ रहा था सड़क पे नमाज? नहीं, रोड जाम नहीं था, ये बात गलत। पूरा रोड जाम था। आप ये बात गलत कह रहे हैं। अरे रुझे यार चाचा, ये बात तो हम खुदा जो है, भगवान जो है, मंदिर और मस्जिद के अंदर होते हैं ना, हैं, तो उनके सामने अंदर क्यों नहीं पढ़ेंगे? हैं? अब कैलाश नगर आप जाइए, कैलाश नगर में मस्जिद है, गांधीनगर के लिए नीचे से। उस दिन ईद वाले दिन आप उधर से गुजर नहीं सकते, बिल्कुल रास्ता जाम हो जाता, बिल्कुल। जबकि मेन है वो, हैं, पास से। अब ये पेड़ है, हम यहाँ से पानी डालेंगे तो ये पेड़ पे फैला होगा? नहीं होगा। जड़ में पानी डालेंगे जभी तो। कहने की तात्पर्य ये है कि हम जब मंदिर में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे, सामने से कुछ अर्ज करेंगे तभी तो सुनेंगे वो, हैं, और यहाँ से बोलेंगे तो हो जाएगा, हैं। किसी को मानो एक्सीडेंट हो जाता है, भाग दौड़ के माहौल है, इंसान भाग दौड़ भरी जीवन है,
और इसमें बंदा नमाज पढ़ रहे हैं रोड पे पूरे, और कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया, कोई कुछ आ गया। आजकल आदमी वैसे भी टेंशन में है, कुछ अनहोनी हो जाए फिर क्या कहेंगे। यही कहेंगे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है देश में, कहेंगे बीजेपी की सरकार आई नमाजियों पर गाड़ी चढ़ा दिया गया, यही हेडलाइन बनेगा क्या? संभल में क्या होया है? उन्हें चौधरी ने जो सीओ है उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है मुसलमानों? अगर व्यवस्था मेंटेन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है तो क्या गलत है? अच्छा, मतलब सीओ ने ये बोला है अरे आपको नमाज पढ़नी है, आपको होली तो नहीं नफरत है, और नहीं नफरत है तो घर पे नमाज अदा करिए, कोई दिक्कत है, घर पे था बाहर न निकले। आज जैसा खेलनी है वो हमारे साथ है। संभल के सीओ कहते हैं कि अगर हम आपका सेवई खाते हैं तो आपको होली का गुजिया खाना पड़ेगा, अगर भाईचारा निभाना है तो क्या गलत है इसमें? नहीं, हम आपका सेवई खा सकते हैं, आप हमारे यहाँ का गुजिया नहीं खा सकते होली का। उस दिन मुसलमान रोजे होगा तो आपने इसी बात पे उठा दी ना, रोजे होगा तो तब काहे का भाईचारा? कोई जरूरी है कि जिस दिन गुजिया खाना हो उस दिन रोजा होगा आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये योगी जी को आ रहे हैं उस पर, मैं आपका चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ योगी जी को आ रहे हैं, और योगी जी को 2027 में हालात सका था कि 2027 तो यही बोल लेना तुम्हारे में मिलके लग रहा है, अभी बाबा है, शब्दों का मर्यादा, वो हट नहीं पाएगा, वो हटेगा नहीं, वो हमेशा रहेगा, समझे? ये गलतफहमी हटा दो आप, समझे? वो हमेशा रहेगा। योगी जी हो, योगी जी का क्या बाप हो, डरता नहीं हो। बाप पे मत जाइएगा, योगी जी के बाप पे मत जाइएगा। योगी जी संत हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, और एक प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं कर सकते। इंडियन न्यूज है ना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़क पे नमाज, मोदी इज द बेस्ट। क्यों बेस्ट? विकास है। कहाँ विकास? हिंदू मुसलमान में उलझा है पूरा देश। वो कर रहा है, करने वाला कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है। हमको तो विकास दिख रहा है, हम तो विकास दिखा देंगे आपको। हाँ, वक्फ बोर्ड से में संशोधन, नमाजियों को जो है सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट करके राजनीति हो रहा है। आप कह रहे हो योगी मोदी वो राजनीतिक मुद्दा है, बाकी मुसलमान भी मोदी योगी को चाहता है, समझे बात? वो हैदराबाद से वैसी बोलता उल्टा पुल्टा, बाकी कोई कुछ नहीं है। योगी मोदी बेस्ट है भारत के लिए अभी।